देखो साइक्लिक सब मॉड्यूल पर आधारित थ्योरम डेफिनेशन पीछे बताया था, उस पर थ्योरम देखो कैसे पूछे गए हैं। देखो साइक्लिक सब मॉड्यूल डिफाइंड cyclic module prove that any unital irreducible R module is cyclic, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। आइडेंटिटी एलिमेंट वन का एग्जिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटल आर मॉड्यूल। और इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल किसे कहते थे? जिसका केवल इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हो, प्रॉपर ना हो, क्या हो? इम्प्रॉपर। ठीक है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। साइक्लिक सब मॉड्यूल, साइक्लिक मॉड्यूल की cyclic module, an R module M is said to be an R module M is, जैसे आप जानते थे कि जैसे G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। G एक ग्रुप है जिसके सभी एलिमेंट आयोटा के इंटीग्रल पावर की फॉर्म में, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। ठीक है, तो G इज इक्वल टू क्या होगा? आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। G के सारे एलिमेंट आ गए थे, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहलाता था। ठीक है ना? तो यहाँ पे साइक्लिक मॉड्यूल क्या होता है? एक ही, जहाँ पे इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ G का, यहाँ मॉड्यूल का हर एक मेंबर उसी मॉड्यूल के एक एलिमेंट के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, गुणज के फॉर्म में लिखा जाएगा, एक एक एलिमेंट के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मल्टीप्ल जैसे मान लो यहाँ आयोटा की पावर 1 पावर इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा रहा था, यहाँ पे क्या हो? किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल के फॉर्म में। ठीक है, आयोटा इंटू 1, आयोटा इंटू 2, आयोटा इंटू 3, आयोटा इंटू 4, इस टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, जबकि आयोटा G का मेंबर हो। ठीक है, तब जब किसी मॉड्यूल का हर एक एलिमेंट उसी मॉड्यूल के एक एलिमेंट के मल्टीपल गुणज के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, ऐसी कंडीशन में उस मॉड्यूल को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक मॉड्यूल कहते हैं, साइक्लिक सब मॉड्यूल कहते हैं। जैसे मान लो G का कोई एलिमेंट A है, तो G के सारे मेंबर किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं? G R A सच दैट R बिलोंग इन रिंग। ठीक है ना? तो इस टाइप के ए के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, जबकि ए किसका एलिमेंट है? यम का। ठीक है, तो यम के सभी एलिमेंट व्यक्त हो ए के मल्टीपल के फॉर्म में, ए के गुणज के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो यम ए से जनरेटेड साइक्लिक मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है ना? वही लिखा है, एन आर मॉड्यूल यम इज सेट टू बी ये साइक्लिक मॉड्यूल, ये साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाई ए बिलोंग इन कैपिटल एम if each small m belong in capital M is expressible as small m is equal to RE।
for some r belonging r then element is called then the A is called generator of M. Generator of M, and we write capital M is equal to generated by, ठीक है, ये से जनित क्या कहलाएगा, साइक्लिक मॉड्यूल कहलाएगा, एस जनरेटेड। अब सेकंड पार्ट क्या दिखाना, यूनिटल इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल इज साइक्लिक, इसका सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, लेट कैपिटल एम बी एनी यूनिटल और यूनिटल इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल then the only submodules of M, are capital M and singleton set 0. Let M be any unital irreducible R module, then only some module M R. M के सब मॉड्यूल क्या होंगे, या तो M होगा, M का खुद है सब मॉड्यूल M होगा, या कि सिंगलटन सेट 0 होगा। ठीक है, तभी क्या कहलाता है, इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल कहलाता है। कोई मॉड्यूल इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल कब कहलाता है, जब उसके इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हो। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल क्या होते हैं, जो उसमें जिसमें आर मॉड्यूल के बराबर एलिमेंट हो, M के बराबर एलिमेंट हो, अथवा सिर्फ 0 एलिमेंट हो, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल। M के इम्प्रॉपर ये दोनों सब मॉड्यूल, अभी इसको क्या बोलेंगे, इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल। यूनिटल का बोलेंगे जब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का एग्जिस्टेंस हो, 1 का एग्जिस्टेंस हो। ठीक है ना, ये लिख लिए 0 एंड आर एम एंड ये। अब देखो इफ एम इज इक्वल टू, केवल 0 एलिमेंट लेते हैं, 0 एलिमेंट को हम तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, a इंटू 0, ए के मल्टीपल के फॉर्म में तो लिखे जा रहा। ठीक है, ठीक है कि नहीं, क्लियरली इट इज साइक्लिक, क्लियरली इट इज ए साइक्लिक मॉड्यूल। ठीक है, अब लेट इफ लिखो अगला, इफ एम इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, मान लेते हैं कि एम के नॉन 0 एलिमेंट का कलेक्शन है, लेट स्मॉल ए बिलोंग इन एम सच दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम में कोई नॉन 0 एलिमेंट अवश्य होगा। जब मान लिए एम सिंगलटन से 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एम में कोई नॉन 0 एलिमेंट भी होगा। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट ए बिलोंग इन एम सच दैट इज नॉट इक्वल टू 0। लेट आगे क्या मान, लेट W इज इक्वल टू R ए सच दैट R बिलोंगिंग R। W क्या है, A से जनरेटेड, then W is some module of M,
W is sub module of M. Then लिखो let W is sub module of M. Also A इसको लिख सकते हैं 1 into A के नहीं, A को लिख सकते हैं 1 into A। तो ये A का मल्टीपल नंबर है कि नहीं है? जो A का मल्टीपल नंबर है वो W में कंटेन है। A को लिखा जा सकता है 1 into A। और 1 into क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 यूनिटल आर मॉड्यूल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस है, यूनिटल है ना, उसमें एक भी होगा। तो ए को लिखा जा सकता है A into 1। 1 into 1 जब लिखा जा सकता है तो ये क्या होगा? क्योंकि ए के जो मल्टीपल के फॉर्म में एलिमेंट लिखे जा रहे हैं किसके मेंबर? W के। आर का मतलब इंटीजर है ना, आर के स्थान पे क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हो। A into 1, A into 2, A into 3, A into 4, A into 5 ये सब W के मेंबर। A into 1 भी तो W का मेंबर होगा कि नहीं? क्योंकि 1 क्या है? यह है यूनिटल आर मॉड्यूल ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस होगा। तो A को लिखा जा सकता है 1 into A बिलोंग इन W, क्योंकि 1 बिलोंग इन R। इसलिए W इज नॉट इक्वल टू 0। W को मान तो सिंगलटन से 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट भी है। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो W का मान क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नॉन जीरो दस W इज ए नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ M। हेंस W का मान तो 2 हो ही सकता था। W का मान या तो 0 होगा अथवा W का मान M के बराबर है होगा। जब W का मान 0 के बराबर हो नहीं सकता था, W का मान किसके बराबर होगा? M के बराबर। W का मान किसके बराबर होगा? M। ठीक है, तो W क्या है? A से जनरेटेड एक साइक्लिक सब मॉड्यूल है। M भी क्या होगा? A से जनरेटेड एक साइक्लिक सब मॉड्यूल है। W क्या है? A से जनरेटेड एक साइक्लिक मॉड्यूल है। ठीक है, A से जनरेटेड। तो जब हम W को M के बराबर सिद्ध कर देंगे तो M भी क्या होगा? A से जनरेटेड साइक्लिक मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो जब W को हम क्या माने हैं? सब मॉड्यूल ऑफ M माने हैं। ठीक है, और मॉड्यूल क्या है? इरेड्यूसिबल सब मॉड्यूल है ना, उसके 2 ही इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे। इम्प्रॉपर 0 वाला होगा और M के पूरे एलिमेंट वाला होगा। ठीक है, अब W को हम क्या माने हैं कि A से जनरेटेड एक साइक्लिक है, A से जनरेटेड साइक्लिक सब मॉड्यूल है M का। तो W के बराबर M को सिद्ध कर देंगे तो क्या होगा? M भी क्या होगा? A से जनरेटेड एक साइक्लिक सब मॉड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या है? 1 A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into A। क्यों लिख सकते हैं 1 into A? यूनिटल भी मान के चले है ना M, उसमें मल्टीप्लिकेटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस होगा। तो जब W के 2 ही सब मॉड्यूल होंगे, कौन? या तो 0 होगा या कि M के 2 सब मॉड्यूल होंगे, तभी तो उसको क्या बोलेंगे? इरेड्यूसिबल सब मॉड्यूल बोलेंगे। जब उसके इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हों, जब इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे तो क्या होगा? या तो 0 एलिमेंट होगा W का मान, या कि M के बराबर होगा। तो जब W का मान 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि W में A को लिखा जा सकता है 1 into A। तो इसका मतलब क्या है? W को मानकर ही चल है कि A से जनरेटेड सब मॉड्यूल है, तो A से जनरेटेड तो ये भी हो गया। जब W क्या है? A को लिख सकते हैं 1 into A, तो कम से कम एक एलिमेंट पे ये वाला तो होबे करेगा W में। ये W का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। W इज नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ M। जब W नॉन जीरो सब मॉड्यूल है किसका? M का नॉन जीरो सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो W उसके 2 ही सब मॉड्यूल हो सकते थे, 0 वाला अथवा M वाला। जब 0 वाला हो नहीं सकता तो क्या होगा? M वाला होगा। W का मान जब 0 के बराबर हो सकता है अथवा W का मान M के बराबर हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि यम क्या है, इम्प्रॉपर मॉड्यूल है ना। इम्प्रॉपर जब है तो उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो सिंगल एलिमेंट जीरो वाला या कि यम के पूरे एलिमेंट वाला। सिंगल एलिमेंट जीरो वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए को लिखा जा सकता है 1 इंटू ए, तो ये डब्ल्यू का मेंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डब्ल्यू इज नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ यम, हेंस लिख दिया था ना, हेंस डब्ल्यू का मान किसके बराबर की होगा, यम के बराबर, बिकॉज ओनली नॉन जीरो सब मॉड्यूल नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ यम इज यम। नॉन जीरो सब मॉड्यूल क्या होंगे, यम का सिर्फ यम है भाग, तो जीरो वाला होगा एक यम वाला होगा। जीरो वाला तो नॉन जीरो, जीरो कर दिया तो नॉन जीरो कैसे कहलाएगा भी, आप यहाँ पे लिखना यम इज यम। आल्सो डब्ल्यू इज साइक्लिक, आल्सो डब्ल्यू इज साइक्लिक मॉड्यूल generated by A. Finally, we conclude that M is cyclic. Finally, we conclude that M is cyclic. Cyclic. M is क्या हो गया, cyclic. प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ एनी इंटर इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल इज साइक्लिक। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ एनी यूनिटर इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल इज साइक्लिक, आर मॉड्यूल इज साइक्लिक। साइक्लिक मॉड्यूल को डिफाइन करें और उस पर एक थ्योरम बताए। ठीक, यूनिटल इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल इज साइक्लिक। कोई मॉड्यूल ऐसा हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और क्या हो गए, इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल। तो कोई इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल है, उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, यम अथवा जीरो एलिमेंट वाला, यम अथवा जीरो एलिमेंट वाला। ठीक है, तो हम इस मॉड्यूल का एक दूसरा सब मॉड्यूल डब्ल्यू मान लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू जब मान लिए जो ए से जनरेटेड हो रहा है, ए से जनरेटेड हो रहा है, तो डब्ल्यू का मान या तो जीरो के बराबर होगा अथवा डब्ल्यू का मान क्या होगा, यम के बराबर होगा। डब्ल्यू क्या है, सब मॉड्यूल है, और आल्सो ए को लिखा जा सकता है, जब डब्ल्यू यम के बारे में आपको पता है कि यूनिटल आर मॉड्यूल है ना, तो जब यूनिटल आर मॉड्यूल है तो मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट वन का एग्जिस्टेंस होगा। और डब्ल्यू को हम माने ए से जनरेटेड सब मॉड्यूल, जब ए से जनरेटेड सब मॉड्यूल है तो इस डब्ल्यू में 1 इंटू ए भी होगा। क्यों होगा 1 इंटू ए, क्योंकि यूनिटल है। तो जब 1 इंटू ए लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये एलिमेंट डब्ल्यू में चला गया। जब ये एलिमेंट डब्ल्यू में चला गया, ए जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू क्या है, नॉन जीरो सब मॉड्यूल है, नॉन जीरो सब मॉड्यूल है। अब ये भी जानते हैं कि इरेड्यूसेबल है आर मॉड्यूल यम, तो उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो जीरो वाला होगा या कि यम वाला। तो यम जीरो वाला तो हो नहीं सकता, जीरो वाला हो नहीं सकता,
क्योंकि डब्ल्यू को मान है ए से जनरेटेड, तो ए को लिख सकते हैं 1 इंटू ए। तो 1 इंटू ए जब लिख सकते हैं तो डब्ल्यू का मेंबर हो गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो डब्ल्यू में नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन है। तो जब नॉन जीरो एलिमेंट कंटेन है तो डब्ल्यू का मान सिंगलटन सेट 0 तो हो नहीं सकता। तो डब्ल्यू का मान किसके बराबर होगा? यम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो 0 होगा या कि यम खुद होगा, तभी वे इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे, तभी तो उसको बोलते हैं इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल। ठीक है, तो कोई मॉड्यूल इरेड्यूसेबल आर मॉड्यूल कब कहलाता है? जब उसके दो ही सब मॉड्यूल हो, या तो 0 वाला या कि यम खुद। तो 0 वाला तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा? यम खुद होगा। ठीक है, डब्ल्यू, तो इसका मतलब डब्ल्यू का मान यम के बराबर हो गया, और डब्ल्यू को हम मानकर ही चले हैं कि ए से जनरेटेड साइक्लिक मॉड्यूल है, तो यम भी क्या हो जाएगा? ए से जनरेटेड साइक्लिक मॉड्यूल। थ्योरम ये प्रूव हो गई है ना। एक और क्वेश्चन देखो।